औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़िर व नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम मुस्लिमीन को खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम सदफ़ मंज़र यूट्यूब चैनल पे। स्पेशल है रमज़ान का प्रोग्राम, आ गया रमज़ान। इबादतों का ज़माना, दुआ का मौसम है वक्त बिगड़ी हुई किस्मतें बनाने का, ज़माना आया गुनाहों के बख्शवाने का। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ़ कराएँगे। उनका ताल्लुक़ है एजुकेशन से वाबस्ता हैं वो, और मेट्रोपॉलिटन स्कूल में वो एज़ ए असताज़ा पढ़ा रही हैं। और उन्होंने जो एजुकेशंस के अंदर डिग्रीज़ वो ली हुई हैं वो है इन्होंने किया हुआ है एमएससी मॉलिक्यूलर फ़िज़ियोलॉजी और बायोफ़िज़िक्स, और बायोलॉजी और साइंस पढ़ाती हैं। तो इनसे मिलते हैं इशरत बतूल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बतूल? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। और हम ये चाहेंगे कि हमने आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया था, जो टॉपिक था लोग क्या कहेंगे। उस हवाले से भी हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि सब इसी के अंदर जो है जकड़ के रह जाते हैं। बिल्कुल। और हमने एक छोटा-सा सेगमेंट रखा है, हमारे जो प्यारे बच्चे बैठे हैं, सितारे बैठे हुए हैं, इनका एक सेगमेंट है जो नात का है, जिसमें कॉम्पिटिशन है, जिसमें फर्स्ट सेकंड होंगे। तो उनका जो हमने रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन रखी है, जो फर्स्ट सेकंड आएँगे तो हम 27 को यानी लैलतुल क़द्र के दिन जो है वो उसको जो है अनाउंस करेंगे कि अच्छा। कौन फर्स्ट सेकंड आया है। तो वो भी एक छोटा-सा सेगमेंट है, वो भी आप सारे सामीन जो हैं वो इससे भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ज़ाहिर है एक आपको जो नात ख़वानी होती है वो भी आपको महफ़ कर देती है। बिल्कुल। और रमज़ान में तो ज़ाहिर है सबका इसी पे ही ज़्यादा रुझान होता है, कि ज़ाहिर है नात ख़वानी सुने, और बिल्कुल, यही बिल्कुल। इबादतों का महीना है और हमारा रहमतों का महीना है। तो चाहेंगे उसी टॉपिक पे जो लोग भी सुनना चाहेंगे कि आप क्या कहती हैं कि लोग क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक पर बोलने के लिए मुझे मदऊ किया। ये तो समझे कि आजकल जिस माशरे में हम रहते हैं और यहाँ पर तो पैदाइश से ही स्टार्ट हो जाता है लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। अगर लड़की हो जाती है तो होता है कि लड़का नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे। अगर लड़का हो बिल्कुल सही जाता है, कह लड़की नहीं हुई तो तो लोग लोग क्या क्या कहेंगे? कहेंगे। उसके बाद ये हो जाता है कि भई जब वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी स्कूलिंग का इश्यू आ जाता है कि बिल्कुल। स्कूलिंग हमें बहुत अच्छी करानी है वरना लोग क्या कहेंगे। उसके हुँ, बाद हम उनकी जैसे ही हम उनकी कॉलेज लाइफ़ में जाते हैं तो हमें आ जाता है हम अपने स्टैंडर्ड्स को लेके चलें वरना लोग क्या कहेंगे। उसके बिल्कुल। साथ-साथ हमारे पास जो एक चल रहा होता है कॉम्पिटिशन, वो ये कॉम्पिटिशन चल रहा होता है कि हमें बच्चे को अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी लेके चलना है, अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स लेके चलना है कि अगर वो इस स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो उसके सारे के सारे उसी तरह से एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, वरना लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अब बिल्कुल। ये हमारे बच्चों में भी एक कॉम्प्लेक्स है कि लोग क्या कहेंगे। हर चीज़ में जो है वो कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है। हर चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ये है कि अब अगर बच्चा कॉलेज लाइफ़ में जाता है तो उसको ये है कि मैं उन सर से ही पढ़ूँगा क्योंकि वरना लोग क्या कहेंगे। हमने बच्चे को इतनी अच्छी एजुकेशन, फिर हमें एक आ जाता है कि अगर हमारा एक बच्चा डॉक्टर है तो हमें तीनों को ही डॉक्टर बनाना है। अगर माँ-बाप भी डॉक्टर हैं, ये आ जाता है कि वरना लोग क्या कहेंगे। ये एक हमारी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है। उसके बाद जब हम आ जाते हैं उनके स्पाउस की सिलेक्शन पे तो हम बहुत ज़्यादा कल्चरल हो जाते हैं, अपनी सोसाइटी को देख लेते हैं, अपना बहुत ज़्यादा जो है वो बैकग्राउंड पे आ जाते हैं कि अगर हमने यहाँ नहीं की, बच्चे की पसंद देख ली तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने लड़की से उसकी मर्ज़ी पूछ ली, अपनी पसंद पे नहीं की तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर आकर हमारा माशरा जो है वो इन चीज़ों में आकर बहुत ही फ़ेल हो गया है। और इस वक़्त पे मैं अगर हम सक्सेस करना भी चाहते हैं तो हमारे अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बिज़नेसमैन है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उनका बेटा कहीं जॉब करना चाहता है, एक्सपीरियंस गेट करना चाहता है तो नहीं करने देंगे कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। और अगर कोई जॉब करने वो बच्चा चाह रहा है लेकिन उसको जो है वो बिज़नेस करना है तो भी लोगों को एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, कि भई ऐसा क्यों कर ली, ये जॉब क्यों कर ली। ये सब जो हमारे माशरे के क्राइटेरियाज़ हैं, इसने हमारे माशरे में
बहुत ज़्यादा एक खोखलापन पैदा कर दिया है। बिल्कुल, देखें, जब भी कोई तरक्की करता है ना और कोई ग्रो करता है, वो जब ही ग्रो करता है जब वो कोई एक अनयूजुअल काम करता है, जब वो एक बिल्कुल, कोई न्यू काम करता है, जब वो एक ही बिल्कुल लाइन पे चलते हुए, एक ही पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए कोई भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमेशा तरक्की वही लोग करते हैं जो पैटर्न को ब्रेक करते हैं। बेश और इसी तरह से हमारे यहाँ जिसने पैटर्न को ब्रेक किया, हमारे पास उनकी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं कि वो तरक्की करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल को कोट करना चाहूँगी कि एक ही बहुत ज़्यादा एक मुझे अच्छी एग्ज़ाम्पल लगती है एक फ्रॉग की, हुँ, कि एक हुँ, फ्रॉग जो है वो मुसलसल ट्री पे चढ़ रहा था। तो लोग कह रहे थे कि गिर जाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, अरे, अरे, अरे! ये देखो ये कहाँ है? अरे मेंढक भी कभी कोई दरख्त पे चढ़ा है? हुँ, उसको बहुत लोगों ने डिग्रेड किया, लेकिन आखिरकार वो ट्री पे चढ़ चढ़ गया, गया। उसने क्लाइम्ब कर लिया। बाद में पता चला कि वो डीप था, वो सुन ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस आ जाती है कि आप अपनी मेहनत जो है, वो इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आप कोई भी अच्छा काम करने जाएँ, आप कहीं जॉब में करने जाएँ, लोग कहते हैं, "अरे! तुम जॉब करोगी, लोग क्या कहेंगे?" इवन मेरे साथ ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि बहुत ज़्यादा ये था कि अरे छोड़ो, अब क्या करना? अब करना लोग क्या कहेंगे, क्या ज़रूरत है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल्स आती हैं कि लोग क्या कहेंगे। बट अगर हम उन्हीं पैटर्न्स को ब्रेक करके अपने आप को मनवाते हैं, अपने आप का ये प्रूफ़ करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप ये देखें ना, आपकी जो है वो शादी हो जाती है, उसके बाद बहुत सारी हमारे पास इवन ज़्यादातर फीमेल्स में आ जाती हैं, ये नहीं करना, ये करेंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर आपने ऐसी ड्रेसिंग कर ली तो लोग क्या कहेंगे? आपके बच्चे हो गए, अब आपके बच्चे बड़े हो गए तो लोग क्या कहेंगे? ठीक है, हम अपनी बाउंड्रीज़ हुँ, में रहते हुए कोई बिल्कुल। ऐसा काम कर सकते हैं जो हमारे इस्लामी हुदूद को भी मुतय्यन करे और हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनके अंदर हम ऐसे काम कर सकते हैं लोगों की परवाह किए बगैर। क्योंकि देखिए लोगों का तो काम है कहना, हम इतनी पूरी लाइफ़ जो है हमारी गुज़र जाती है इसी सिनेरियो के बीच में जो है वो स्पिन करते हुए लोग क्या कहेंगे और लोग आखिर में कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व वही इन्ना नल इलैहि राज़िक़ राजिऊन। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नहीं कहते। देखिए, मैं इसी लोग क्या कहेंगे टॉपिक मैंने इसीलिए रखा कि लोग सिर्फ़ इसी में ही जकड़ के रह गए हैं। अब आप एग्ज़ैक्टली, देखें अगर मैं ये प्रोग्राम करूँगी और ये कर रही हूँ, तो बिल्कुल, इसमें भी लोगों को इश्यू होता है कि एग्ज़ैक्टली, और यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये करके बंदा छोड़ देता है कि नहीं या आप नहीं करो इस प्रोग्राम को क्योंकि आपके वो रिश्तेदार हों या फिर आपके बिल्कुल, फ्रेंड्स हों या दूसरे सर्कल के लोग हों, तो वो इस पे होते हैं कि ये लेडीज़ आके ये काम इन्होंने शुरू कर दिया, इनको ये होगा कि ये यूट्यूब चैनल से इनकी कोई अर्निंग आ रही होगी। मगर अर्निंग देखिए, हर चीज़ का एक मयार होता है, हर चीज़ का एक आप ये सोच लिए कि अगर आपने ये चैनल से भले अगर आप इनकम कर रहे हैं, तो वो भी आप एक मेहनत कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल, है? और एग्ज़ैक्टली, आगे को जो यूट्यूब चैनल है ये आपको समझे ये आपकी एक एक दुकान है। बिल्कुल, आगे जाके और अगर हम इसमें अपना जो भी हमारे अंदर जो ख़ामी है या जो अच्छाई है, अगर हम उसको ला के इसमें पेश कर रहे हैं, तो बिल्कुल, वो भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए इक़दाम है कि भई हम अगर नात ख़वानी करते हैं या अगर हम होस्टिंग करते हैं या जो भी क्योंकि लेडीज़ अगर कुछ कर रही होती है तो फ़ौरन ये नुक्ता उठ जाता है कि बिल्कुल, लेडीज़ जो हैं वो क्यों आ रही हैं मतलब पर्दे के सामने। ये बिल्कुल, इनको तो घर के ज़ीनत बनना चाहिए। मगर बिल्कुल, जहाँ पे कहीं काम या जॉब या इन चीज़ों का आ जाता है हसूल तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे लोगों को इसमें कोई कोई कबाहत नज़र कबाहत नहीं नज़र आती नहीं है, आती एग्ज़ैक्टली, कि वो ये चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे जो है वो सही है और अदरवाइज़ अगर कोई और काम करते हैं, तो यही होता है कि लोग क्या कहेंगे? हम इसके वजह से डर के बहुत से लोग इस चीज़ को मीडिया को नहीं अपनाते और बिल्कुल, वो डर के छुप के अपना जो है वो जो भी उनमें हुनर होता है, वो उनका एग्ज़ैक्टली, दब के रह जाता है। तो हुँ, और कुछ बताना चाहें? बड़ी अच्छी आपने एक तो ये फ्रॉक का दिया जी, स्टोरी बताई। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी पॉज़िटिव काम करते हैं, आइदर अगर मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, अगर मैं एक एजुकेशन की फ़ील्ड में हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी इस प्लेटफ़ॉर्म से कि और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप वो करें जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी वही किया जो मैं चाहती अच्छा, थी। मेरी ठीक है। अपनी विल थी कि मैं एक फ़िज़ियोलॉजिस्ट बनूँ, तो आज मैं एक फ़िज़ियोलॉजिस्ट हूँ। मेरी अपनी विल थी, अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मेरा एडमिशन जो हुआ था ज़ूलॉजी में हुआ था और मैंने वहाँ से इतने अच्छे मार्क्स गेट किए कि मैंने एक-एक दिन में 2-2 एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। और माशाल्लाह। मुझे क्रेज़ था कि मुझे वहाँ करना है तो करना है। तो ये है कि आप
अपनी सक्सेस जो है वो करते रहें, उसमें आप किसी की नहीं सुने, और पॉजिटिव काम करने में हमेशा आप ये ना सुने कि लोग क्या कहेंगे। आइदर वो कोई भी हो, चाहे आपके अपने घर वाले, आपको कोई भी अच्छा काम करना है, आप उसे कर गुजरें। इवन मैं कहती हूँ आपको किसी की हेल्प भी करनी है। आजकल इसी बात पे मैं कोट करना चाहूँगी, हमारे एक बहुत ही रिनोन्ड है, उन्होंने ये कहा कि हमें बेगर्स की हेल्प नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी इनको प्रमोट नहीं करती कि हम वो किसी ऐसे की हेल्प करें, लेकिन मैं इस बात पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हमें वो बारे में हेल्प की जहाँ तक बात आ जाती है कि इस पे भी लोग बहुत कह रहे हैं कि इनकी आप हेल्प ना करें। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि हमारे इमाम का फरमाना है कि आप जो है वो उसकी भी मदद कर दें जो उसके मुस्तहिक है या नहीं है, तो अल्लाह आपको वो देगा जिसके आप मुस्तहिक नहीं है। बेशक। तो हर चीज़ में हम ये देख लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम ये कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। इवन और मैं अपनी एक यहाँ से फीमेल्स को बहुत मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल हम लोग सब बहुत ही ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। बहुत। बहुत एक दौड़ है, एक भाग है, तो उससे खुदारा बाहर निकलिए। हम समझते हैं कि अगर हमने ये नहीं पहना, अगर हमने उस ब्रांड को फ़ॉलो नहीं किया तो लोग क्या लोग क्या कहेंगे, कहेंगे? हमारा अपना फीमेल सर्कल में क्या होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ़ ये देखना है कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी रहे, हमारे रसूल हमसे राज़ी बेशक। रहें, और हमारे आइम्मा, हमें उसके आगे अपना कुछ नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, ज़िंदगी तो लोगों की जो है ना वो 4 कपड़ों में भी बसर हो जाती है, ब्रांड के बगैर भी बसर हो हुँ। जाती है। और अगर हम अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को देखें, तो इंसान की ज़रूरियात उनकी भी पूरी, और वो भी बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल जो है वो गुज़ार रहे हैं, जो कि एक विलेज में रहते हैं। बेशक। अगर ये सेल फ़ोन हमसे ले लिया जाए, या ये जो हमारे पास एक्सेसरीज़ हैं, गैजेट्स हैं, इसके बगैर भी हम बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल गुज़ार सकते और हैं। पहले लोग गुज़ारते थे। पहले लोग गुज़ारते थे। तो हम आजकल एक सिनेरियो में आ गए हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने ये नहीं किया, अगर हमने एक 1 वीक में या 15 डेज़ में आउटिंग नहीं की, हम तो हमारे बच्चे कहते हैं कि आप हमें कहीं लेकर नहीं गए, हमारे फ्रेंड्स तो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, हमने साल में कहीं ट्रिप नहीं किया, तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ये काम नहीं किया, तो हमें इस सिनेरियो से खुद बाहर आना निकलना होगा पड़ेगा, कि बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे। हमें अपने आप को देखना है, अपने घर को देखना चाहिए, अपने बच्चों को। हम इसी भाग-दौड़ में पूरे वक़्त जो है वो लग जाते हैं। बच्चों पे हमने एजुकेशन को आजकल बहुत ज़्यादा थोप दिया है थोप कि दिया। बेटा ये कर लो, तुम्हें पता है उसने ये किया हुआ है, आपके फलाना कज़न के इतने मार्क्स आ गए, अगर ये हो गया तो हमारी तो नाक कट जाएगी, लोग क्या बिल्कुल। कहेंगे? हुँ। हमें लोगों के उससे बाहर निकलना है, अपने बच्चों को देखना है। सबसे पहले एज़ अ एजुकेशनिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें एजुकेशन है, बच्चों की मेंटल हेल्थ देखनी है, कि हम हुँ। एजुकेशन के चक्कर में बच्चों की कहीं मेंटल हेल्थ तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। हमने बिल्कुल। उन पे इतना ज़्यादा कर के कि लोग क्या कहेंगे, कि अगर मैं ये चाहूँ कि मैंने इतना जो है वो पढ़ लिया, तो मेरे बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा पढ़ लें कि उसके इतने ही मार्क्स आ जाएँ, वरना लोग क्या कहेंगे, अरे ये इनकी बेटी है और ये देखो खुद तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बच्चों को क्या तालीम दी। बिल्कुल, हमें इस हाँ। सिनेरियो से बाहर आना होगा। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि अगर आपकी भी अपनी फ्रेंड्स होती हैं बिल्कुल, और अगर वो जा रहे होते हैं आउट ऑफ कंट्री बिल्कुल, या आउट ऑफ एरिया ही होता है, तो बिल्कुल, उसमें होता है कि आप तो गई नहीं, हम तो बिल्कुल, यहाँ पे अपने बच्चों को बिल्कुल। लेके गए थे, अभी हुँ, छुट्टियाँ हुई थी तो हमने तो यहाँ घुमाया, तो आप क्या कर रहे हो? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने अपने हस्बैंड की जो भी कमाई हलाल की है, बिल्कुल, आपको उसको जो है इस तरीके से सर्व नहीं करना। हाँ, आपने लेके जाना है बच्चों को बिल्कुल, आउटिंग पे भी, मगर उस चक्कर में नहीं कि अगर आपकी फ्रेंड ने कहा बिल्कुल, कि भाई आपने जाना है तो फिर आपने भले किसी तरीके बिल्कुल। से भी वो जाना ही चाहे जाना है, आपने कर्ज़ ले लिया कर्ज़ ले किसी से, लिया, लेकिन आपको वो अब पूरा जाना करना है। है। वरना लेडीज़ हुँ, का क्या है, आप भी देख रहे हैं कि हुँ, हम लोग इन चक्करों में ही पूरे हो चुके हैं पूरे ना। हो चुकी हैं। तो अभी हम चाहेंगे कि ये भी बातें चलती रहेंगी बिल्कुल, हमारी, और जो हमारा सेगमेंट है नात का, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे बच्चे बिल्कुल, आए हुए हैं, तो उनमें से जो है वो बच्चों का नात का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो करते हैं स्टार्ट। तो बतूल ये बातें तो चलती रहेंगी, तो जो हमारा सेगमेंट है नात ख़्वानी का, तो उसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, तो बच्चे हमारा काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और बिल्कुल। बच्चों को काफ़ी खाँसियाँ लगी हुई थी, आप लोग सुन रहे बिल्कुल, थे। बिल्कुल। इन लोगों ने काफ़ी अफ़्तारी में जो है वो शरबत पिए हैं, शरबत कोल्ड पिए, ड्रिंकें पी हैं, जिनकी वज़ह से जो है लोगों की तबीयतें नासाज़ हैं और आजकल मौसम बिल्कुल, भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो देर नहीं लगाते और बिल्कुल। प्रोग्राम का जो है आगाज़ करते हैं। तो हमारे पहले जो कैंडिडेट आते हैं वो है अयान। आइए अयान। सलावत से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अला मोहम्मद व मुहम्मदिन व आले आले मोहम्मद। मुहम्मद। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है, मेरी एज 10 साल है। शुरू कीजिए।
हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु फी क़ल्बी वल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदक़े में आका तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जो बिलाल है सरवर्दी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का तारा है जुल्म हुए कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर फिर भी ज़बां जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह आफ़ी क़ल्बी वल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारे जो दूसरे आते हैं कैंडिडेट, वो आएंगे हाशिर और नात का नजराना पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिर है और मेरी एज 13 ईयर है। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ जाबाना दिल मैं तुझे रख लूँ दिल मैं तुझे रख लूँ भी चाहता है कि तोहफे में मैं उनको ये आके भेजूं भी चाहता है बेटी कि का क्या नाम है? तोहफे बेटी में का मैं सॉरी उनको ये आके भेजूं अब को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना दिल मैं तुझे रख लूँ दिल मैं तुझे रख लूँ पीने को तो पी लूँगा पर जरा सी है पीने को तो पी लूँगा पर जरा सी है अजमेर का साक़ी हूँ बगदाद का मैं खाना दिल मैं तुझे रख लूँ दिल मैं तुझे रख लूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारी आती हैं तीसरी कैंडिडेट सौसन मेहदी, तो आइए। मेरा नाम सौसन है और वीडियो पाकिस्तान है। मैं तो पंजे तलने का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तलने का गुलाम हूँ मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है सारा बतूल का मेरे मुँह से आई सुभान महक अल्लाह। सदा जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के मैं तो पंछी तन का गुलाम हूँ मैं तो पंछी तन का गुलाम हूँ मुझे इश्क सर्वो सबन से है मुझे इश्क सारे चमन से है मुझे इश्क उनकी बदन से है मुझे इश्क उनकी गली से है मुझे इश्क है तो गली से है मुझे इश्क है तो
हुस्न से है मुझे इश्क है तो हुस्न से मुझे इश्क शादी ज़मन से है मैं तो पर जिधर खाओ नाम लूं मैं तो पर जिधर खाओ नाम हुआ कैसे तन से वो सर जुदा जहाँ इश्क हो वहीं बेशक। करबला मेरी बात नहीं की बात है मेरे सामने मेरी जात है वही जिनको शेर खुदा करे जिन्हें सुभान अल्लाह। बाब सरनी अदा करे वही जिनको आली नबी करे वही जिनको साथी अली करे वही पुख्ता है मैं तो ख्वाब हूँ मैं तो बंजित का गुलाब हूँ। अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। इन नन्हे सितारों ने जो है इतनी खूबसूरत नातें पढ़ी और इंशाल्लाह इनके ये ज़ाहिर है बच्चे इंतज़ार में होंगे कि बिल्कुल। किस दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो और हमें जो है ये प्राइज़ जो है फर्स्ट सेकंड क्या मतलब ये तो चाह रहे होंगे कि हमें आज ही मिल जाए। आज तो बेटा आप लोग अभी इंतज़ार करो 27वीं की, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को आप लोगों ने जैसे नाते तो सबने बहुत माशाल्लाह प्यारी प्यारी पढ़ी हैं, तो उनमें से आप लोग को प्राइज़ जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 27वीं को। आप इंशाल्लाह बताएं कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लगा और आपकी एफर्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। क्योंकि एक घर में प्रोग्राम करना बड़ा बिल्कुल, मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है और आजकल जिस तरह के माशाल्लाह चल रहे हैं कि सहरी भी, अफ्तारियाँ भी और आपका भी जो भी बिज़ी शेड्यूल है उसके अंदर आप माशाल्लाह इतना अच्छा अरेंज कर रही हैं। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह और मौला आपको बहुत कामयाब करे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगर चाहें कुछ लोग कहें लोग क्या कहें कि उन पे आप कोई और बात मुझसे शेयर करना लोग चाहें, क्या सामईन से कहें करना चाहें? बिल्कुल, सामाइन से अब मैं एट लास्ट यही कहूँगी कि इनकी एफ़र्ट्स को देखते हुए माशाल्लाह आप जो है वो ये देखें कि अब बिल्कुल लोगों की परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे। जो भी कोई पॉज़िटिव काम करना चाह रहा है, अच्छा काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए जस्ट गो अहेड। आप जाएँ बिल्कुल और उस काम को कर गुज़रें, ये सोचे समझे बगैर कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि देखिए लोगों का तो काम ही कहना ही है। हमें अपनी एफ़र्ट्स शो करानी है और यही चीज़ है जो हम अपने आगे नस्लों में भी मुंतकिल कर बिल्कुल, सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस आगे जो है वो उनमें बिल्ड कर सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे पहली दर्ज़गाह माँ की होती है, जो गोद है। सो बिल्कुल, सारी माँओं से मेरी गुज़ारिश है कि हम इस तरह के इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में ना खुद मुब्तला हों, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आजकल हमारे माशरे में चल रहे हैं, चाहे किसी भी हिसाब से हों। चाहे वो कहीं पे खाने-पीने के हिसाब से हो रहा है, क्लोथिंग के, एजुकेशन के, हमें कॉम्प्लेक्सेस में नहीं नहीं पड़ना है। पढ़ना है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जितने हैं, हमें उसी में खुश रहते हुए वही कॉन्फिडेंस अपने बच्चों में जो है वो डेवलप करवाना है, हुँ, हुँ। उनमें ट्रांसफ़र करना है, अपने आप में भी कॉन्फिडेंट रहना है और एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन को जो है वो हमें आगे बिल्ड फिर करना है, करना जो है, किसी भी बिल्कुल। कॉम्प्लेक्सेस से या इस चीज़ से बरी-ओ-ज़िम्मा हो कि लोग क्या लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंट हो। बहुत-बहुत शुक्रिया इशरत बतूल आपका कि आपने थैंक इतना यू, टाइम दिया वेलकम। रमज़ान के में ज़ाहिर है बहुत लोग सारे बिज़ी होते हैं और आप तो बिल्कुल, फिर ज़ाहिर बिल्कुल, टीचिंग से भी वाबस्ता बिल्कुल। हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करूँगी तहे दिल जज़ाकल्लाह, से और रमज़ान की मुबारकबाद पेश खैर करूँगी। मुबारक। तो चलते हैं अभी हमारे जो नन्हे मुन्ने सितारे हैं इनकी तरफ चलते हैं, तो इनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि इन लोगों ने जो है बहुत शोर-शराबा मचाया हुआ है। तो चलते हैं इनकी तरफ। तो प्यारे बच्चों आप सबको रमज़ान मुबारक। आपका नाम? आप कितने रोज़े रखे सौसन? अभी कौन सा रोज़ा चल रहा है ये बताइए? पहले ही चल रहा है अभी तो। आपने पहले ही रखा है अभी। सही। आपने रोज़ा रखा? कहाँ रखा? कहाँ पे रखा? अब तीसरे पर तीसरे पे और रखा है, पक्की बात है? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। एज क्या है आपकी? मतलब रोज़ा कहाँ रखा है? ये बताओ, फ्रिज में रखा है, कहाँ पे रखा है? अलमारी में रखा है? बताओ। बताओ ना। फ्रिज में रखा है? चलो ठीक है। अच्छा आप बताओ, आप रोज़े चल रहे हैं आपके? नहीं? नहीं रखे अभी रोज़े, नमाज़ें तो पढ़ रहे होंगे ना? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताओ। अच्छा ये बताओ कि ना हमारे प्यारे नबी का क्या नाम है?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। ये बोला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद हाशिर। हाँ, आपने तो नात पढ़ी है, मुझे पता था आपका नाम हाशिर है। जी। और रोज़े चल रहे हैं आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये बताइए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी उनका क्या नाम है? हज़रत बीबी आमिना सल्लल्लाहु। माशाल्लाह। अच्छा, अब आप पीछे माइक दीजिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। और हम रोज़े चल रहे हैं आपके? अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी आसमानी किताबें वो कितनी है? नाम बताइए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपके बराबर में जो बैठे हैं बड़े शर्मा रहे हैं। इन्हें किस बात की शर्म आ रही है? क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। रोज़े चल रहे हैं अब्दुल बासित आपके? आप किस बात पे शर्मा रहे हैं? ये बताएँ पहले। अच्छा, अच्छा, ऐसे करें कि कोई छोटी-सी नात आपको आती हो तो वो सुना दें आप? नात नहीं आती? कोई भी नात नहीं आती? अच्छा, ज़रा पीछे बच्चे बैठे हैं इनको दीजिए। कैसे हैं आप बेटा, ठीक है? रोज़े चल रहे हैं आपके? कहाँ रखा आपने रोज़ा? कहीं भी नहीं रखा? क्यों? फ्रिज में, अलमारी में, किसी और चीज़ में? कहीं पे भी नहीं रखा? तो चल तो रहे हैं ना रोज़े आपके, तो फिर कहाँ रख रहे हैं आप? कहीं पे भी नहीं रख रहे? अच्छा, अच्छा, आपके बराबर में बैठी है इनका हाँ, तो क्या नाम है आपका? इशारा। इशाल। तो रोज़े चल रहे हैं शायद आपके? माशाल्लाह से। आज कौन सा रोज़ा है आपका? दूसरा। माशाल्लाह, माशाल्लाह भाई। और एक और छोटे नन्हे-मुन्ने हैं जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। कहाँ पर है? बेटा शर्माए नहीं आप। चलिए, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं। आप बात कीजिए, क्या नाम है आपका? फ़रज अब्बास। अच्छा फ़रज, ये बताइए कि आपने रोज़े रखे? कहाँ पे रखा आपने रोज़ा? किधर रखा है? तो बतूल, कैसा लगा आपको सेगमेंट? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, छोटे बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को एक साथ बिठा के मैनेज करना, बिल्कुल। क्योंकि आप सुन रहे होंगे कितनी आवाज़ें इन लोग की आ रही थी, और जिस तरीके से ये प्रोग्राम मैंने किया है मैं ही जानती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा मैं शुक्रिया अदा करूँगी और इंशाल्लाह दोबारा आपको एक नए टॉपिक के साथ बुलाऊँगी। तो व्यूवर्स, आपने हमारे रमज़ान का प्रोग्राम देखा। एक नए टॉपिक पे हमने बात की, लोग क्या कहेंगे। तो व्यूवर्स, आपने हमारा जो है ये आज प्रोग्राम देखा रमज़ान का। आ गया रमज़ान, उसमें एक नए टॉपिक पे हमने बात की। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे एक और नए टॉपिक पे, प्रोग्राम लेके। आ गया रमज़ान में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।